पीएम मोदी का दौरा है पश्चिम बंगाल का। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। कोलकाता को करोड़ों की सौगात पीएम मोदी देंगे और कोलकाता को 5200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का सौगात पीएम मोदी देंगे, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा तो कुछ का शिलान्यास होगा। कोलकाता मेट्रो की 3 नई लाइन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और कोलकाता में ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। कोलकाता में ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रेन को लेकर हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। बड़ी सौगात पीएम मोदी कोलकाता के लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को देंगे और कोलकाता को पीएम मोदी जो है ये बड़ी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता का दौरा है और कोलकाता को नमो गिफ्ट किस तरीके से मिलेगा उसको लेकर बात करते हैं। कोलकाता को पीएम मोदी 5200 करोड़ के प्रोजेक्ट का सौगात देंगे और उद्घाटन जो है पीएम मोदी करेंगे इस दौरान। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी का जो है कोलकाता का दौरा रहने वाला है। काफी खास, काफी अहम पीएम मोदी का दौरा रहेगा। तो कोलकाता को नमो गिफ्ट किस तरीके से, कोलकाता को में 5200 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। कोलकाता मेट्रो की 3 नई लाइन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 13.61 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ग्रीन, ऑरेंज और येलो लाइन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 3 मेट्रो ट्रेनों को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और रोजाना 9.15 लाख अतिरिक्त यात्री की आवाजाही जो है वो बढ़ सकेगी, कर सकेंगे यात्री यात्रा। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे योजना का फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भी जुड़ गए हैं, लेकिन इस बीच मनोहर से पहले कुछ अपडेट्स लेते हैं। मनोहर, पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिका बनाने में लग चुके हैं अब, और बीजेपी को लेकर माहौल बनाने का प्रयास जो शुरू कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा भी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी जब मानसून सत्र खत्म हुआ है तो हमने लगातार देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसदों ने एफआईआर को लेकर के लगातार हमले करते नजर आए, हंगामा करते नजर आए और इसके साथ साथ इन्होंने बांग्ला भाषा के अपमान का मुद्दा भी उठाया। तो ऐसे प्रधानमंत्री जब आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल वासियों से करीब 5000 करोड़ से ज्यादा का सौगात देने जा रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर भी ये राजनीति देखने को मिलेगी और हो सकता है क्योंकि एफआईआर का मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री जो है तो ममता दीदी पर भी अटैक करें बिना उनका नाम लिए हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब बिहार के बाद जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा वो पश्चिम बंगाल में होगा, उसके बाद फिर उड़ीसा में भी किया जाएगा, राजस्थान में भी किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में होगा। जहां तक मोदी की सौगात की बात है जो पश्चिम बंगाल वासियों को देने जा रहा है, सबसे पहले मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से जो है तो जो लोग हुगली से पार नाव से आते थे या तिरंगित आते थे, तो उन इलाके के लोगों का सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो मेन कलकत्ता बाजार में आना चाहते हैं, वहां से आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। मिनटों में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जो हरी झंडी दिखलाएंगे इस मेट्रो रूट से, तो उसके बाद भीमानगर तक प्रधानमंत्री खुद मेट्रो में सफर करेंगे और फिर भीमानगर से वो वापस आ जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कोना एक्सप्रेस जो है उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोलकाता में जो एंटर करते हैं या कोलकाता वासियों के लिए जो हावड़ा ब्रिज होकर के आते हैं, वैसे लोगों का समय काफी बचेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड करने में लोगों को सहूलियत होगी। कहने का मतलब यह है कि विकास की राह आसान तो होगी लेकिन पॉलिटिक्स ज्यादा देखने को मिलेगा। और जिस बात का जिक्र आपने की है कि आने वाले टाइम में जब बिहार में बंगाल में चुनाव होंगे विधानसभा के, उससे पहले विकास की प्यार जो है इतनी ज्यादा बढ़ा देना चाहते हैं कि जो वहां की जनता है वो मोदी ही करे। जी रनिक, इस बीच अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर की जाए तो क्या कुछ तैयारियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में है पीएम मोदी के दौरे को लेकर?
देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का यह दौरा को लेकर पूरा तैयारी जोर जोर से है और पूरा तैयारी जी कंप्लीट हो चुका है बोल सकते हैं, क्योंकि आज कोलकाता के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। क्योंकि कोलकाता का जो लोग, कोलकाता का जो आईटी सेक्टर का लोग है, उनका सबका नजर जिस पे खड़े हुए थे कि सेक्टर 5 से लेकर हावड़ा मैदान तक जो मेट्रो ये कब चालू होगा, ये कनेक्टिविटी कब चालू होगा, उसका आज फ्लैग ऑफ होने वाला है, वो भी प्रधानमंत्री के हाथ से। आज कोलकाता के लिए इसीलिए बड़ा दिन है क्योंकि आज कोलकाता में 3 जो मेट्रो प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन होने वाला है, फ्लैग ऑफ होने वाला है। वो 3 ही कोलकाता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो है शियालदा से लेकर एस्प्लेनेड तक ये कनेक्टिंग लाइन, जिस कनेक्टिंग लाइन को तैयार होने पर 1.5 साल अपेक्षा करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था ये लाइन को तैयार करने पर। उसके बाद आखिर में ये लाइन तैयार हो चुका है। इस लाइन में अभी मेट्रो लाइन जब चालू होगा, ये पूरा टोटल कनेक्ट करेगा सॉल्टलेक सेक्टर 5 यानी कोलकाता का जो आईटी हब, उस आईटी हब से लेकर एकदम हावड़ा मैदान, वो भी शियालदा स्टेशन और एस्प्लेनेड यानी सेंट्रल कोलकाता को छूकर ये हावड़ा तक कनेक्ट करेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन होने वाला है। जिस तरीके से सेक्टर 5 से लेकर धर्मतला तक पहुंचने पर, एस्प्लेनेड तक पहुंचने पर लोगों को करीब 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा था, वो टाइम अभी 30 मिनट में चला आएगा। और शियालदा से लेकर एस्प्लेनेड जाने पर 40 मिनट का जो टाइम लगता था, वो टाइम सिर्फ 11 मिनट में कवरेज किया जाएगा, वो भी कम पैसा में। ये इस तरीके का जो प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट का बहुत दिनों से इंतजार कोलकाता का वासी कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विमानबंदर से लेकर नोआपाड़ा यानी जो भी कोलकाता एयरपोर्ट में आते हैं, उनको साउथ कलकत्ता तक जाने के लिए जो कनेक्टिंग मेट्रो चाहिए था, उस कनेक्टिंग मेट्रो का लाइन का शिलान्यास भी आज होने वाला है कोलकाता में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेलेघाटा से लेकर रूबी यानी बाईपास का जो रूट है, उस बाईपास का रूट भी अभी चालू होने वाला है प्रधानमंत्री के हाथ से। यानी 3 प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री का ये जो सफर, एक तरफ जब ये प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रहेगा, दूसरी तरफ एसआईआर इशू को लेकर या बांग्लादेश इशू को लेकर, बांग्लादेशी इशू को लेकर कोई बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि नहीं, या तो 2026 के लिए बंगाल बीजेपी के लिए कोई रूट मैप प्रधानमंत्री की तरफ से रखा जाएगा कि नहीं। बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, काफी अहम पीएम मोदी का दौरा जो है रहने वाला है। और अब देखने वाली बात यहां पर यह भी होगी कि 2026 में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव के मद्देनजर यह दौरा किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है।